गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे आए गए हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई अल्टीमेटम मैंने ये क्यों लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है, ये आखिरी मौका और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो गाइस, हम सब ये सोच बैठे हैं कि भैया जो भी एग्ज़ाम होना है कि 6 महीने का बाद होना है, नहीं होना, नहीं होना है, होना है। अरे भैया, ये सोचो कि जब 6 महीने का उन्होंने बोल दिया है, श्री हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है, अब चाहे वो झूठ हो सच हो, वो तो बात की बात रही कि भैया नहीं होना है। लोग दिमाग में ये बैठे हुए हैं कि होना ही नहीं है। अरे नहीं होना है, लेकिन हमें ये मानना है कि होना है। आई समझ में? इसलिए लास्ट के 6 महीने में अपनी पूरी जान लगा देनी है, चाहे वो हो या ना हो। आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है लास्ट के 6 महीने में। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के दरिए में कूद चुके हैं तो फिर आप दूसरे काम को त्याग दीजिए या फिर दूसरे काम ही कर लीजिए। लेकिन अगर आप ओखली में सर दे दिया है, एग्ज़ाम में ही जाना है, तो एक ही जगह कंसंट्रेट करिए और ये लास्ट के 6 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैंने लिखा है ये आखिरी मौका समझिए अपने लिए। क्यों आखिरी मौका? क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा है, आपको पता है। आगे एग्ज़ाम की डेट कुछ पता नहीं, आगे एग्ज़ाम की मतलब वैकेंसी कुछ पता नहीं। तो जो फॉर्म आपने भरे हैं, कम से कम उस वैकेंसी के लिए जी जान तो लगा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला यूपी ट्रिपल एस सी जेई ये आखिरी मौका है, अल्टीमेटम है। इसके बाद ये सोचिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, जहां आपकी ज़िंदगी है कहीं और भी जा सकती है और आप अपनी मेहनत से, हार्ड वर्किंग से अपनी ज़िंदगी खुद संवार भी सकते हैं। तो गाइस, बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को, क्या है लोग कह रहे हैं, मैं जिससे भी कह रहा हूँ कि 6 महीने की डेट आ गई है, 6 महीने के बाद पेपर है। अरे सब सरकार के नाटक हैं, सब ये कह रहे हैं सब सरकार के नाटक हैं, कुछ नहीं होने वाला। अरे नहीं होने वाला, होने वाला, ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना। लेकिन ये पक्का है कि 6 महीने के अंदर डेट आनी है और एग्ज़ाम भी होना है, ये गारंटी दे सकता हूँ। तो आप जब एग्ज़ाम देना ही है, या तो नहीं देना होता तो कुछ और काम अभी से कर लीजिए। जब एग्ज़ाम देना है तो 2 मन क्यों लगा रहे हो कि होना है जब ही पढ़ेंगे। अरे पढ़ना अब भी है, बाद में भी है, क्यों ना अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो। और जब वो लोग दूसरे लोग बाद में पढ़ें तब आप रिवाइज़ कर रहे हो और आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो बस यही मेरे साथ, आपको यही मेरे साथ चलना है। इसलिए अब मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूँ गाइस, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारे जो सीएम साहब हैं 3 महीने में विज्ञापन 6 महीने में बढ़ते। ये ज़रूरत आपको ये लगेगी कि भैया ये फेक है, फेक तो नहीं है, रियल है ना। ये बात तो कही गई है ना, ये इसका मतलब उनके दिल में तो है ना ये बात। तो जो कहते हैं क्या पता वो करके भी दिखा दें, लेकिन अपने मन से ये मान लेना कि ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है, गलत बात है। हमें इन 6 महीनों की तैयारी में ही आपको 3 महीने के अंदर इन्होंने बोला है कि डेट आनी है, 3 महीने में सरकार एग्ज़ाम करा ली जाएगी, तो करा ली जाएगी, ये मानना पड़ेगा। दिमाग में नेगेटिव विचार लाओगे, नहीं होंगे तो फिर पढ़ाई भी नहीं होगी। बस यही कह रहे हैं कि जब ये बोल रहे हैं तो अब आप खुद ही सोचिए। आपको लगता है कि जब इनकी पावर है, जब इनके इलेक्शन आएंगे तो लगता नहीं है कि आपको कि एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। मतलब आपका जो है सुई जो होनी चाहिए वो 70-80% पे होनी चाहिए कि कराएंगे। क्योंकि आप ये सोचिए नेगेटिव मानेंगे कि नहीं कराएंगे, तो भैया ये भी तो सोचिए इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसका मतलब कराएंगे। हमारी पॉजिटिव सुई ज़्यादा है कि हमारे जो है एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। तो इन 6 महीनों को आप ये भूल जाइए कि आप बाहर जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप बेले हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, सब चीज़ छोड़ दीजिए। इन 6 महीनों में बिल्कुल IAS की तरह प्रिपरेशन कर दीजिए, बिल्कुल जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं। अगर आपने ये खबर नहीं पढ़ी हो तो मैं दिखा दूँ, 3 माह में विज्ञापन, 6 महीने में भर्तियाँ, यूपी सरकार लाएगी नौकरियों की बाहर। तो ये गाइस ऐसी न्यूज़ तो नहीं है कि इसे नकार दिया जाए। खुद सीएम साहब ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो दम है। तो जो करते हैं क्या करके दिखाएंगे वो, ये हमें विश्वास होना चाहिए। और अगर विश्वास नहीं है तो अभी तैयारी करिए, मान के कि 6 महीने के अंदर सब एग्ज़ाम निपटने हैं। तो गाइस ये बात रही अपनी। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं, मैं बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हूँ
और सीरियस कैंडिडेट को ही पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का मैं सीरियस स्टूडेंट के लिए ही स्टार्ट कर रहा हूँ बैच। बिल्कुल टॉप का बैच है। इसमें आपकी कंटेंट पे बिल्कुल वो नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी कंटेंट टॉप का मिलने वाला है। चाहे आपकी वीडियो क्वालिटी लो हो, लेकिन कंटेंट ऐसा होगा कि आपका पेपर में 100% सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस, इसके लिए मैंने क्या बोला है, मैं तैयारी का हिसाब, अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा। ये लास्ट चांस है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक हम पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, सिलेक्शन तक आपको ले जाने का जिम्मेदारी मेरी। आप जुड़िए और बिल्कुल स्टार्टिंग से ना कोई प्रचार ना कुछ, जिसका मन है जुड़िए, और जो मन करता है खुद से पढ़ने का, सेल्फ स्टडी से, जैसे भी उसका मन है, लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप प्रिपरेशन दीजिए। मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा अच्छा ढंग से डील कर पाऊँगा। तो गाइस, इसके लिए मैं एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक एक एक क्लियर करने वाला हूँ, या तो रैंडम या फिर सिलेबस वाइज। तो एक एक टॉपिक हम अपन करेंगे और एक एक टॉपिक पर निशान लगाते हुए चलेंगे, और हर दिन का रिवाइज शेड्यूल भी बनाते हुए चलेंगे। तो ये मेरा हो गया पहला, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। दूसरा, मॉक लगाएंगे। भाई मॉक के बिना तो कहानी अधूरी है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई अगर निकालना है या कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना है तो मॉक जरूर लगाना पड़ेगा। मॉक के लिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डोंट वरी। तीसरी भैया, यूपी ट्रिपल एस सी जी के पढ़ने के लिए कहीं और भटकने की नहीं ज़रूरत है, ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको जी के पढ़नी है तो आप सेल्फ स्टडी लूसेंट की बुक उठाइए और उसे पूरी थ्योरी एक बार पढ़ डालिए, या फिर थ्योरी जैसी भी याद करते हैं उसे याद कर डालिए। ओके, जी के पढ़ लीजिए। उसके बाद जी के की ऑब्जेक्टिव डिटेल सॉल्यूशन मैं कराऊंगा विद ट्रिक। मेरी ट्रिक ऐसी है जो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, एकदम दिमाग पे बैठ जाएगी और एग्जाम में तुरंत क्लिक करेगी। वो आप देखेंगे तो आप खुद ही एनालिसिस कर लेना कितनी बेहतरीन ट्रिक है। ओके गाइज, तो मेरा ये यूपी ट्रिपल एस सी जी के का कॉन्सेप्ट ये लगा है कि जी के कम से कम मैं 5 बुक से मॉक टेस्ट जो भी जी के हैं, जी के मॉक हैं, सब आपको लगवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो फंसती हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, और प्रीवियस पेपर के उसे भी ट्रिक से करा दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, तीसरी हमारी हिंदी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, और इंग्लिश है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इस पर कमजोर यूँ दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल सेक्शन या फिर अपना टेक्निकल सेक्शन, इसलिए सबसे ज़्यादा जोर इस पर दीजिए। और सुबह उठते ही सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट निपटाइए, ये मेरा मानना है। और लास्ट में अपना भैया मैकेनिकल ट्रिक, ये मैं ट्रिक यूँ कराता हूँ ताकि हमारे दिमाग में कम से कम इसकी शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा मैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आप ट्रिक देखेंगे तो आप देख भी सकते हैं चैनल पे जाकर। इस ट्रिक से ये फ़ायदा होता है कि भैया 1000 चीज़ें हमने टॉपिक याद कर, लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद है ना, जो इंपॉर्टेंट है आते ही आते हैं, एकदम आप एग्ज़ाम में तुरंत मारे आओगे। आपको ना सॉल्व करने की ज़रूरत है ना कुछ, तुरंत आंसर मारो और आगे बढ़ गए। तो ट्रिक से आपके दिमाग में बिठा देनी है मुझे जो भी कॉन्सेप्ट है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें होनी है, और इसके अलावा कोई भी परिवर्तन है मैं बता दूंगा, और आपको कोई भी सुझाव देना है वो अपना कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस, बस यही कहना चाहूँगा, आप खुद से पढ़ें, ये चैनल से जुड़े के पढ़ें या कहीं और से पढ़ें, लेकिन सीरियस होकर पढ़िए। और हाँ, ये भी बता दूँ कि मेरा एक मैकेनिकल का यूपी ट्रिपल एस सी जेई और एसएससी भी लाभ उठा सकते हैं, एसएससी जेई का ग्रुप है, नीचे लिंक दिया है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और उससे ज्वाइन हो जाइए। और अगर यूपी ट्रिपल एस सी के स्टूडेंट हैं आप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज्वाइन हो जाइए। 1 महीने में देखना आपकी यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेक्शन की तरफ आप ना बढ़ने लगे तो कहना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन होकर देखिए, आप सेल्फ पढ़िए, इससे पढ़िए। तीसरी बात ये भी बता दूँ कि अगर आप जी के कोई सी भी स्टूडेंट हैं, रेलवे के भी हैं, कोई से भी हैं, तो अभी आप इससे जुड़ सकते हैं। ओके गाइज, तो बस यही मेरा कहना है। तो आप बता दीजिएगा कैसा लगा आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में जो भी बात है अपनी कह सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय। और मैं यही बता दूं लास्ट में कि मैंने प्रीवियस पेपर भी करा रखे हैं एसएससी के, जो कि लिंक पे मिल जाएंगे आपको, 2019 के, जो कि यूट्यूब पे नहीं दिए हैं, किसी ने अपलोड करे हैं, वो मैंने कर रखे हैं। तो गाइज, कल संडे से ही पहली बात मैं सारा सिलेबस लाऊंगा, सारा सिलेबस से आपको डिस्कस कराऊंगा, एक एक टॉपिक से डिस्कस कराऊंगा। उसके बाद स्ट्रैटेजी से डिस्कस कराऊंगा, मेरी स्ट्रैटेजी, और आप अपनी भी बनाना, देखना मिला के एक बार।
जिसकी अच्छी लगे उसका अपना लेना। और उसके बाद हम अपना मंडे से स्टार्ट कर देंगे अपना UPSC JEE बैच। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू।